बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज़ अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, अभी की वीडियो में हम एनालिसिस करने जा रहे हैं जी गोल्ड के, डॉलर इंडेक्स के। लास्ट वीक एनालिसिस वीडियो नहीं आ सकी क्योंकि कुछ हेल्थ इशू था मेरा और कुछ ऐसी मसरूफियात भी थी जिस वजह से जो है वो थोड़ी-सी हेल्थ डाउन हो गई, जिस वजह से मैं टोटली जो है वो रेस्ट पे था। सो इस वजह से जो है वो लास्ट वीक एनालिसिस अपलोड नहीं हो सके। और टाइम ज़ाया किए बिना चलेंगे हम अपने एनालिसिस की तरफ। ये हम आ गए हैं जी एक्सएयू यूएसडी 4 आवर चार्ट पे, जो कि हमारा नॉर्मली गोल्ड का 4 आवर चार्ट है, और देखते हैं कि हमारे पास इसमें फर्दर क्या सिनेरियो बनता है। एज़ यूजुअल मार्केट जो है वो स्टिल 1880 के लेवल से जो है वो ऊपर-ऊपर स्टे किए हुए है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों का जो इंतज़ार था 1880 का, एक तो वो कंप्लीट हो गया, और एज़ वेल एज़ मार्केट ने 1880 के लेवल से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार जो है वो ट्रेड्स भी दी, और 1880 का जो हमारा एक बड़ा एक लंबे अरसे से जो पीरियड चलता हुआ आ रहा था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? अब ये देखें, यही चीज़ें होती हैं। बेसिकली अगर अभी देखा जाए तो अभी भी आगे के लिए लेवल निकले हुए हैं। लेकिन अब वो लेवल जो है मैं टाइम के हिसाब से बताता हूँ। ये तो आप लोगों को पता ही है कि जो हमारी फ़ील्ड है इसमें कॉपी पेस्टिंग बहुत तेज़ी से चलती है। यही वजह है जिस वजह से अब जो लेवल है वो मैं कुछ टाइम के हिसाब से ही निकालता हूँ। मार्केट ने लेवल्स निकाल दिए हुए हैं, और आने वाले दिनों में आप लोगों को जो इसके रिज़ल्ट हैं वो दिखने भी शुरू हो जाएँगे। ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि जो फेड्स हैं, ये अपना जो एक गेम प्लान है वो कर चुके हुए हैं। और ज़बरदस्त किस्म का जो तूफ़ान है, वो भी मार्केट में फेंकने का इन्होंने भरपूर जो है वो इरादा किया हुआ है। अगरचे इन्होंने काफ़ी हद तक फेंका भी है। लेकिन इस टाइम वो तूफ़ान जो है वो उस हवाले से महसूस नहीं किया जा रहा, जिस हिसाब से होना चाहिए। सबसे पहले ज़रा हम इसकी जो है वो एक जनरल रीडिंग ले लेते हैं कि जनरल रीडिंग हमारे पास क्या आ रही है। ज़रा मंथली टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास फर्दर क्या सिनेरियो है। मंथली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो मंथली कैंडल ऑलमोस्ट जो है वो क्लोज़ होने वाली है, और उसके क्लोज़ होने में तकरीबन 4 से 5 दिन ही रह गए हैं। मंथली टाइम फ्रेम में कोई बहुत ज़्यादा अभी तक इसमें इम्प्रूवमेंट कह लें नहीं है। अभी मार्केट स्टिल जो है वो एक रेंज में चल रही है और 1900 से ऊपर-ऊपर स्टे किए हुए है। जब तक ये 1900 से ऊपर-ऊपर है, तब तक ऑफ कोर्स ये जो है वो एक बुलिश साइन है। ये हम आ गए हैं जी वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे मार्केट ने जितनी प्रीवियस कैंडल की एक बॉडी बनाई थी, वो सारी उसने रिकवर कर ली है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट जो है वो कुछ अपसाइड पे जाने की निशानदेही कर रही है। और यहाँ हम आते हैं अगर डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ हिसाब थोड़ा-सा अलग चल रहा है। यहाँ पे मार्केट एक मॉर्निंग पैटर्न जो है वो बना के उठी है, एक रिवर्सल कह लें। अब यही वो चीज़ें हैं कि मार्केट ने मॉर्निंग भी बनाया। सवाल ये है कि वो 1880 के लेवल पर ही क्यों बनाया? तो यही वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझना होती हैं। अब 1884, 5, 6 से लोग भरपूर सेलिंग में आ चुके थे। आप लोगों को मना भी किया था कि ये लेवल जो है वो सेलिंग ज़ोन्स या सेलिंग लेवल नहीं है, बट आप लोग समझते ही नहीं है चीज़ को। अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ से बाय में भी थे, और जो हमारा वीआईपी चैनल चल रहा है उसमें हम बाय में भी थे। फिर कल परसों हम जो है वो सेल में भी थे। थर्सडे, फ्राइडे हम सेल में थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी हमारा जो है बड़ा मज़ेदार सिनेरियो चलता रहा। इसके बाद हम चलेंगे जी 4 आवर चार्ट पे। 4 आवर चार्ट की कहानी D1 के टाइम फ्रेम से थोड़ी मिलती-जुलती है भी और नहीं भी। कॉन्क्लूज़न की तरफ आते हैं कि कॉन्क्लूज़न सिनेरियो जो है वो क्या निकलने जा रहा है। इससे पहले ज़रा एक नज़र जो है ना उस पे इकोनॉमिक कैलेंडर पे हम लोग डाल लें कि हमारे पास जो अपकमिंग वीक के लिए इवेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं। क्योंकि अपकमिंग वीक जो है वो एनएफपी वीक है। अच्छा जी, ये हम आ गए हैं इकोनॉमिक कैलेंडर पे। इकोनॉमिक कैलेंडर पे जो हमें सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मंडे जो है वो एज़ यूजुअल बैंक हॉलिडे है, और कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं देखा जा सकता मार्केट में। लेकिन ट्यूसडे वाले दिन जो है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस ऑफ कोर्स हाई इम्पैक्ट इवेंट है। अब ये जितना भी इस टाइम यहाँ पे आप लोगों को ये एक इवेंट का स्केड्यूल नज़र आ रहा है, ये एक किस्म का लॉलीपॉप है, और ये लॉलीपॉप देना आप लोगों को इसीलिए ज़रूरी है कि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि जी हाँ जी, अब मार्केट में जो है वो एक थ्रिल है और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मार्केट जो है वो इसके ऑपोज़िट चल रही है, और ये आप इसको एज़ अ फ़ॉर्मेलिटी ले लें। ऑफ कोर्स ये एक हाई इम्पैक्ट इवेंट्स हैं, तो इनको आप जो है वो एक इस मद में लें, बस इनको देखा, इनकी रीडिंग ली, और उसके बाद जो है अपना जो वर्क है उस पे फ़ोकस किया। आप लोग अक्सर ही देखते होंगे, कभी-कभार आप लोगों को इन पे जो है वो एक मूवमेंट देखने को मिल जाती है, बट कभी-कभार क्या बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है मूवमेंट देखने को मिलती ही नहीं है। सो पॉइंट इज़ कि इन इवेंट्स को जो है वो अपने पास एक मुख्तसर वे में नोट करके रख लें। वेडनेसडे की अगर हम बात करते हैं तो जर्मन का सीपीआई है, यूरो पे इम्पैक्ट होगा डेफिनिटली। फिर एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, हाई इम्पैक्ट इवेंट है ऑफ कोर्स।
जो पॉवेल था उसका भी कोई एजेंडा नहीं था। एक बड़ा ही सिंपल सा एजेंडा है कि जी हम मीटिंग टू मीटिंग और एक्सेट्रा, एक्सेट्रा और इन लोगों का कहना है कि हम फर्दर इंटरेस्ट रेट की तरफ जाएँगे। अब ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो कहते थे कि जी डॉलर जो है वो फ़ना होने जा रहा है, बर्बाद होने जा रहा है, तबाह होने जा रहा है। लेकिन आप लोग देख लेंगे डॉलर कैसा स्काई रॉकेट हुआ हुआ है और इसका जो स्काई रॉकेट होना है, ये एक कोई बहुत अच्छी बात नहीं है या कोई बहुत अच्छी अलामत नहीं है। तो आप लोगों को हर हाल में एक्टिव होके रहना है। एज़ यूजुअल पेंडिंग होम सेल डाटा है, जीडीपी डाटा है, ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट होगा। फिर क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज़ रेगुलर डाटा है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, चाइनीज़ डाटा है, चाइनीज़ डाटों पे भी नज़र रखा करें, क्योंकि ये भी मार्केट में अपना बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उसके बाद यूरो सीपीआई डाटा है, ऑफ कोर्स हाई इम्पैक्ट इवेंट है। फिर कोर पीसी प्राइस इंडेक्स है और ये यूएसडी के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ ओवर मंथ और ईयर ओवर ईयर, ये इस टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस पे भी भरपूर जो है वो नज़र रख के बैठें। अब यहाँ पे नज़र रख के बैठने से मुराद ये नहीं है कि आप टोटली डिपेंड ही जो है वो इन डाटों के ऊपर होकर ट्रेड करें। अदरवाइज़ आप लोग जो है वो कुछ करें ही नहीं। कोशिश करें कि ये जो न्यूज़ेज़ हैं, इनके रिलीज़ होने से पहले-पहले आप लोग जो है वो मार्केट से अपना काम वाइंड अप करके निकल जाएँ। उसके बाद एज़ यूजुअल इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स हैं और फिर आ जाता है फ्राइडे। फ्राइडे को एवरेज आवरली अर्निंग्स हैं। उसके बाद एनएफपी, मेन इवेंट ऑफ द वीक, जिसके सर पे इन लोगों ने फर्दर जो है वो अपनी प्लानिंग करनी है। जो यूएसडी की टोन है वो स्टिल हॉकिश है। इन लोगों का कहना है कि हम लोग जो है वो इंटरेस्ट रेट थोड़े से मोहतात होकर बढ़ाएँगे बट बढ़ाएँगे। और उसके बाद हमारे पास आया था आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा। ये भी मेन इवेंट ऑफ द वीक में से ही आप लोग जो है वो इसको कंसीडर करें। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में देखा जाएगा कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या सिनेरियोज़ बनेंगे। जी, तो ये हम आ गए हैं वापस अपने चार्ट पे और चार्ट पे देखते हैं कि हमारे पास फर्दर जो है वो क्या सिनेरियो जो है वो हमें देखने को मिलेगा। नॉर्मली इस टाइम के हिसाब से कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है चार्ट पे भी और बाकी ऑफ कोर्स जो आपको फ़ॉलो-अप है वो इंट्राडे बेसिस पर ही लेना पड़ता है। 1880 का टेस्ट अभी रिमेन जो है वो एक चांसेस हैं और काफ़ी हाई चांसेस हैं कि 1880 की तरफ एक दफ़ा मार्केट आए। लेकिन जो एक उसका फ्लो था, जैसे 2080 का पीक बना हुआ था और उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उस टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वो जो पीक था, वो अब ओवर होता जा रहा है आहिस्ता-आहिस्ता। अभी के लिए गोल्ड ने बेसिकली एक ये ट्रेंड लाइन मेंटेन की है और इस ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते-करते जो है मार्केट कुछ थोड़ा-सा अपसाइड पे जा सकती है। और अगर आप लोगों को मैं कोई ट्रेड एडवाइस करूँ अपकमिंग वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो क्या होगी? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो इस टाइम बाय के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली होगी। कोशिश करें कि जितना ट्रेंड लाइन के नियर से आप लोग जो है वो एंट्री ले सकें, उतना बेटर है। बाकी जिन्होंने वीआईपी चैनल जॉइन करना हो, वो मुझे टेलीग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। टेलीग्राम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ वीआईपी यूज़र्स के लिए है या जिन लोगों ने वीआईपी सब्सक्रिप्शन ली हो, सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके लिए है। वहाँ पे ऐसे कोई भी जो है वो आप लोग बराए मेहरबानी मैसेज करके सिग्नल वगैरह का ना पूछा करें। ये आप लोगों को मैं अपकमिंग वीक के लिए कुछ ट्रेड जो है वो एडवाइस करूँगा। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो तो कोशिश करनी है कि आप लोग मार्केट से जो है वो निकल जाएँ। बाकी का जो फ़ॉलो-अप है वो आप लोगों को इंट्राडे बेसिस पे ही लेना पड़ेगा। और थोड़ी-सी नज़र हम डाल लेते हैं डीएक्सवाई पे, डीएक्सवाई हमें क्या कहना चाह रहा है? डीएक्सवाई डीएक्सवाई ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है वो ट्रेंड मेंटेन किया हुआ है। और ये ट्रेंड लाइन बेस चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्ट करती है तब तो ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को भी सरपास कर देगी, तो फिर आप लोगों को कुछ ऐसा सिनेरियो देखने को मिलेगा, लाइक दिस। इसी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं, इस ट्रेंड लाइन को। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। हमें हर हाल में इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट चाहिए। इन केस अगर हमें यूएसडी वीक चाहिए, लेकिन अभी यूएसडी वीक होने का दूर-दूर तक कोई सिनेरियो या कोई चांस जो है वो नज़र नहीं आ रहा। तो बराए मेहरबानी मार्केटों में एक्टिव होके बैठें। एक्टिव होके बैठने का ही टाइम है। फर्दर अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरे से जो है वो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। फर्दर हमारी मुलाकात होगी जब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।